हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिगल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्लास 7 मैथ्स का ट्राई दिस देखेंगे, जो कि पेज नंबर 45 पे। तो ये पूरा जो आपका टॉपिक है वो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है। तो हम डिवीजन सीखेंगे फ्रैक्शन का। इसके पहले हमने ट्राई दिस में मल्टीप्लिकेशन सीखा था फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाई 2/5। तो ये 7 होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर का डिवीजन करना सीखेंगे। तो इसमें हमें एक सिंपल रूल याद रखना है कि जो सेकंड डिजिट है, मतलब कि सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड टर्म है, उसको हमें रेसिप्रोकल करना है। तो उसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। खास याद रखना है ये फर्स्ट और ये सेकंड टर्म। तो जो सेकंड टर्म है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो 7 इंटू 5/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5/2। तो 7 डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई। तो 7 इंटू 5/2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई कैंसिल आउट हो रहा हो तो, लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। 7 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, सारे तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन का तो हमें रूल पता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 ज़ा 35 और 2 1 ज़ा 2। तो सिंपल आंसर हमें 35/2 मिल गया। वैसे ही सेकंड है 6 डिवाइडेड बाई 4/7। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म का हमें रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 4/7 का 7/4 हो जाएगा और डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 और 4 दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 तो कैंसिल आउट होते हैं। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपल न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 7 ज़ा 21 और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली 2 है, तो 2 1 ज़ा 2। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया 21/2। फिर वैसे ही थर्ड है 2 डिवाइडेड बाई 8/9। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम 8/9 का रेसिप्रोकल करेंगे सेकंड टर्म में। तो 8/9 का हो जाएगा 9/8 और यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो फिर से यहाँ पे डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन हो गई थी। तो 9 1 ज़ा 9 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 4 1 ज़ा 4। तो फाइनली हमें आंसर मिला यहाँ पे 9/4। अब उसी पेज पे जो सेकंड ट्राई दिस है वो हम देखते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 5 1/3। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो जब भी हमें कोई भी टर्म मिक्स फ्रैक्शन में दी, यहाँ पे सेकंड टर्म मिक्स फ्रैक्शन में दी, हमें फर्स्ट टर्म भी मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं। तो हमें फिर ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो 5 3 ज़ा 15 + 1 16/3 हो जाएगा। सिंपल ये मिक्स फ्रैक्शन में से हमने कन्वर्ट करके लिख दिया। तो हमने जो अभी आगे ट्राई दिस फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि डिवीजन के साइन को अगर हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो जो सेकंड टर्म है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे 16/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 16 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और नीचे डिनोमिनेटर में खाली 8 है तो 9/8 हो जाएगा। सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, जो कि है 7 डिवाइडेड बाई 2 4/7। 2 होल नंबर है और 4/7 फ्रैक्शन है। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे हमें सेकंड टर्म दी है, उसे भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 7 2 ज़ा 14 + 4 18। तो 18/7 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लेना 7 7 देख के कैंसिल मत कर देना। यहाँ पे बीच में डिवीजन की साइन है। तो जब भी डिवीजन की साइन हो तो उसे हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है और ये जो सेकंड टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7 इंटू 18/7 है, उसकी जगह 7/18 हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 7 ज़ा 49/18। तो फाइनली हमें आंसर मिला 49/18।
अब थर्ड जो ट्राई दिस है पेज नंबर 45 पे वो देखते हैं। तो इसमें अब तक हमने जो दोनों देखे उसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन या तो मिक्स फ्रैक्शन था। अब इसमें हमारे दोनों फ्रैक्शन टर्म्स है, तो 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि जो सेकेंड टर्म है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, तो 3/5 एज इट इज़, और डिवीज़न का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 1/2 का 2/1 हो गया। ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो गया। फिर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5, तो 6/5 हमारा आंसर होगा। वैसे ही सेकेंड है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखेंगे, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये जो सेकेंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 × 3 हो जाएगा। तो फिर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 और 3 2 ज़ा 6। तो यह फर्स्ट और सेकंड में आप देख सकते हो कि a डिवाइडेड बाई b, इसे 3/5 को हम a बोल देते हैं और इसे b बोल देते हैं, और यहाँ पे भी तो ये a डिवाइडेड बाई b है, तो ये b डिवाइडेड बाई a है। तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों के आंसर, इसका 6/5 है, इसका 5/6 है, मतलब कि कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, हमें उसका रेसिप्रोकल आंसर मिल रहा है। यहाँ पे 6/5 मिला, तो यहाँ पे हमें 5/6 मिला, उसका रेसिप्रोकल आंसर मिला। अब थर्ड देखते हैं। तो इसमें देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म भी मिक्स फ्रैक्शन में हो सकती है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिक्स फ्रैक्शन में है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 डिवाइडेड बाई 3/5। तो फिर से हमारा सिंपल जो आगे के दो किए वैसे टर्म हो गए। तो यहाँ पे भी आप खास ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो हम 5 को कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पे हमारी डिवीजन की साइन है, तो डिवीजन की साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे, तो 3/5 जो कि सेकेंड टर्म हमारी है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा। फिर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25/6 हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो फोर्थ है वो क्या है, 5/6 डिवाइडेड बाई 9/2। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो 31/6 डिवाइडेड बाई 9/2। डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म जो है 9/2 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9/2 का रेसिप्रोकल 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 6 कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा सिंपल हो गया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 31 1 ज़ा 31 और अपॉन में 9 3 ज़ा 27 या 3 9 ज़ा 27। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 31/27। थैंक यू।